बेटा हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 6, ये है पेज नंबर 97 पे। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन पहले तो हमें एक डायग्राम बनाने के लिए कहता है, ठीक है। वैसे डायग्राम इन्होंने दिया भी हुआ है। डायग्राम में कहते हैं ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बड़ा ट्रायंगल देखो ए बी सी, जिसके अंदर डी और ई दो पॉइंट्स है बी सी के ऊपर। हमने दो पॉइंट्स ले लिए बी सी के ऊपर। आगे कहते हैं बी ई और सी डी इक्वल हैं। मैंने डायग्राम बना के तुम्हें दिखाने की कोशिश करी है, बी ई सी डी क्या है, इक्वल हैं। हाँ जी, हाँ आगे बोलो। कह रहा है शो दैट ए डी ये वाली लाइन और ए ई इक्वल है। हाँ ये क्या पूछ लिया, अजीब सी बात नहीं हो रही? तो अजीब हो रही है तो क्या करें, और हम पहले लिख लेते हैं क्या प्रूफ चाहिए, ए डी इज इक्वल टू ए। और वो कौन से ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ए बी डी के अंदर, ए बी डी। बेटा देखना ए डी आ रहा ना इसमें, ए डी तो चाहिए। और अगला एक ट्राइंगल देते हैं ए ई सी, ए ई सी। यहां तक समझ आया? बता हाँ या ना, फटाफट बोल। तो अब हम लोग जो देख रहे हैं, हमने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, ठीक है। एट लास्ट ए ई ए डी से प्रूफ करना है, ठीक है। तो ये ट्राइंगल ले सकते हैं छोटे वाले ए बी डी और ए ई सी, ठीक है। हाँ इसके अंदर थोड़ा सा लेंथी है, दूसरे वाले ये दो ट्राइंगल भी प्रूफ करके मैं तेरे को दिखा दूंगा कि ए इज इक्वल टू ए डी होता है या नहीं होता, ठीक है। उल्टा ये ज्यादा इजी है, एक बार इसको लिख के दिखा दूं। ये देखो, हाँ हाँ जो आप कह रहे हो, ए बी ई एंड ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है। आओ फिर देखो ऊपर देखो। अब इसके अंदर पहले तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दूसरी प्रॉपर्टी एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल बी है और इक्वल साइड के एंगल सी है, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी बी हुआ। तो गिवन लिख लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। आगे चले, आगे चलते हैं फटाफट। और आगे चलते चलते हम लोगों को ये क्या कह रहा है कि फटाफट प्रूफ करो और ए डी इज इक्वल टू ए कर दो। मैंने कहा ठीक है जी। ए बी इज इक्वल टू ए सी हो सकता है, ये तो पहले से इक्वल था, हो क्या सकता है। आगे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, दोनों में एंगल बी और एंगल सी। अब क्या बी इज इक्वल टू डी सी हो सकता है? देखो क्वेश्चन में खुद ही बोला था बी इज इक्वल टू डी सी, बी इज इक्वल टू डी सी। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो क्या ये ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो सकता है ए डी सी से? अब जरा चेक करो कैसे। देखो साइड एंगल साइड से हो सकता है, हाँ हो सकता है, तो हो गया। अब चाहिए क्या, क्या ए इज इक्वल टू ए डी सी पी सी टी, हाँ हो सकता है, बस चाहिए था, हो गया, ठीक है। और जो इन्होंने बोला था ये जिस तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि छोटे वाले ट्रायंगल को लेके, उससे भी हो सकता है, उससे थोड़ा सा मतलब इफ इक्वल इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द इक्वल, याद है वो वाली यूक्लिड डिवीजन, हाँ वो वाली बातें। तो इसमें डी ई माइनस कर लेते दोनों से, तो यहाँ पे बी डी आता है, यहाँ ई सी। अगर नहीं समझ आया तो ये सबसे ईजी है और हो गया, ठीक है, परफेक्ट है, हाँ बस।